जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन करंट अफेयर्स के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपने करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, आज अपन उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा वो आने वाले जो नेवी और एयरफोर्स की जो एग्जाम है नेवी और एयरफोर्स की, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और मैंने आपको भी ये जानकारी दी कि मैं आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स करवाने का कार्य कर रहा हूं। लास्ट 2 दिनों में मैंने आपको 2 से 3 दिनों में 20 से 30 ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो करवा चुका हूं। आज उसी कड़ी में आगे आज अपने क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत शानदार प्रश्न करवाए जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को आप पढ़कर चले जाना। करंट अफेयर्स का आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। जो आपको क्लास में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, मेरा तो ये मानना है कि ऑप्शन भी चेंज नहीं होंगे। जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए वही आएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आगे पीछे हो सकता है, तो फिर आपका क्वेश्चन 100% इसमें से आ जाएगा। ऑप्शन देखो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। फिर भी हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होगा। क्वेश्चन एज इट इज ही आपको पूछे जाने हैं, इसलिए बड़ी गहराई और जोश और जज्बे के साथ आपको क्वेश्चन करने हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन, इसे बोलते हैं SCO, हाल ही में SCO शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है। मतलब SCO शंघाई सहयोग संगठन, ये संगठन का नाम है। जैसे अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स एक सहयोग संगठन, एक संगठन का नाम था। उसी प्रकार से शंघाई सहयोग संगठन ये एक संगठन का नाम है, जिसकी 19वीं बैठक हुई हाल ही के अंदर, जिसका मेजबानी किस देश के द्वारा अब की बार ये सौभाग्य किस देश को मिला। ये सौभाग्य अब की बार भारत देश को मिला। किसको मिला? भारत देश को मिला। इसके अंदर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक के अंदर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, भारत का राजनाथ सिंह हैं, तो भारत के प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने इस बैठक में भारत की तरफ से क्या किया था? नेतृत्व किया था, या भारत की तरफ से भाग लेने का कार्य किया था। और इसके हाल ही के अंदर 19वीं जो बैठक हुई उसका अगर बात की जाए तो उसकी मेजबानी भारत देश ने की। 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं कि हाल ही में एशियाई सहयोग संगठन की कौन सी बैठक संपन्न हुई, तो 19वीं बैठक संपन्न हुई। कहां हुई ये बैठक? भारत देश में हुई। और भारत में इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। किसने किया था? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अकॉर्डिंग में डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात आया एशियाई सहयोग संगठन, इसकी अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 2001 में। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगर आपको इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? बीजिंग। इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? बीजिंग। बीजिंग कहां की राजधानी है? बीजिंग चीन देश की राजधानी। कहां की राजधानी है? चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर SCO या एशियाई सहयोग संगठन का क्या है? हेडक्वार्टर या मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अब आ गया अमेरिका। अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है, अमेरिका देश की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन DC। जापान की बात की जाए, जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मेजबानी करने वाला है अब की बार की 2020 की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में कहां पर रानी पद्मावती का स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। कि हाल ही के अंदर जो एक महान नारी थी रानी पद्मावती, उसके बारे में उसका स्मारक है ना, स्मारक जानते हैं, उसको बनाने की घोषणा की गई है। तो कहां पर की गई है? भोपाल। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा, किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की जो सरकार है, इस मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा रानी पद्मावती अगर बात की जाए तो उसका स्मारक बनाने की घोषणा करने का ऐलान किया है। और साथ साथ में इन्होंने यह भी ऐलान किया है कि इनके नाम पर क्या शुरू किया जाएगा? पुरस्कार। क्या शुरू किया जाएगा? पुरस्कार भी शुरू करने का कार्य किया जाएगा। और साथ साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि महान पुरुष महाराणा प्रताप के नाम पर महाराणा शौर्य पुरस्कार,
महाराणा शौर्य पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। देखिए इसी अवसर के ऊपर 2 पुरस्कारों की भी घोषणा की गई कि महाराणा शौर्य पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये महाराणा प्रताप के सम्मान में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। रानी पद्मावती पुरस्कार की शुरुआत भी मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। और रानी पद्मावती का स्मारक कहां बनाया जाएगा, ये भोपाल में। कहां बनाया जाएगा, भोपाल में बनाने का काम किया जाएगा। इससे पहले मध्य प्रदेश की जो सरकार है वह कालिदास, इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार कौन सा पुरस्कार देती थी, कालिदास व तानसेन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, कालिदास व तानसेन पुरस्कार भी किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था, तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा तानसेन व कालिदास पुरस्कार भी दिया जाता था। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भोपाल। लखनऊ की बात कीजिए, लखनऊ कहां की राजधानी है, यूपी। भुवनेश्वर कहां की राजधानी है, तो भुवनेश्वर राजधानी हो जाएगी ओडिशा की। पटना कहां की राजधानी है, बिहार की। भोपाल कहां की राजधानी है, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो इनके बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। तो 4 पुरस्कार कौन से, रानी पद्मावती पुरस्कार, महाराणा शौर्य पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, चारों मध्य प्रदेश राज्य की सरकार देती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है ना, एमएसपी की अगर बात की जाए तो तय न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने किसानों को उन्नति देने के लिए, किसानों की जो पंख हैं उनको उड़ान बढ़ाने के लिए, बहुत ऊंची उड़ान बढ़ाने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि किसानों को आगे ले जाने, डेवलप करने के लिए कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी अगर बात की, जिसने सब्जियों के ऊपर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स कर दिया कि उससे नीचे कोई भी किसान आप सब्जी नहीं बेच सकते, उससे कम मूल्य के अंदर किसान क्योंकि सब्जी कोई नहीं खरीदेगा, एक फिक्स डिसाइड क्राइटेरिया तय कर दिया। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। कौन सा बन गया है, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने किसानों को उन्नति या किसानों का विकास करने के लिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो उत्पाद पैदा करते हैं उनकी इनकम मिले या उनसे पैसा मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। अब भारत सरकार जो है वर्तमान में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि भाई आप एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो, एक हमारे फसल आप खरीदें। अरे जब किसान फसल पककर तैयार करवा रहा है तो जब सरकार उसे फसल खरीदेगी नहीं तो बेचारा किसान जाएगा कहां। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर अब केरल राज्य ने एक साहसिक कदम उठाते हुए क्या किया है, सब्जियों के ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की शुरुआत की है। केरल की बात की जाए, केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम। और केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू हो जाएंगे। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून। क्या हो जाएगी, देहरादून। और एक दूसरी चलती है राजधानी, उसका नाम है गैरसैंण, है ना। और इसके मुख्यमंत्री कौन है, उसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर हो जाएंगे। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो केरल राज्य की सरकार के द्वारा की गई है। आई होप समझ में आ गया होगा और याद भी रह जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बन्नी उत्सव का आयोजन कहां किया गया, हाल ही में बन्नी उत्सव का आयोजन कहां किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेशल ये नेवी के लिए, स्पेशल ये नेवी के लिए बड़ा प्रश्न बनता है कि बन्नी उत्सव कहां मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन नेवी के अंदर आते रहते हैं, बन्नी उत्सव, हॉर्नबिल उत्सव, है ना। ऐसे एग्जाम में मैं आपको अलग से एक टॉपिक लेकर आऊंगा, बन्नी जितने भी मतलब प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं तो उसमें आपके सारे हो जाएंगे। तो बन्नी उत्सव कौन सा मनाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य। कौन है, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा या आंध्र प्रदेश के अंदर बन्नी उत्सव मनाया जाता है। इसके अंदर लगभग 34 गांव के लोग, इसके अंदर लगभग 34 गांव के लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। कितने गांव के लोग,
34 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और लाठियों से एक दूसरे पर क्या करते हैं, वार करते हैं और ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे जो भगवान है, कुल देवता हैं, वो क्या होते हैं, खुश होते हैं। ऐसे लाठियां जो एक दूसरे पर चलाते हैं, इसके अंदर बहुत सारों के सर फूट जाते हैं, अनेक प्रकार की चोटें आ जाती हैं, कहीं की तो मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन ये अंधविश्वास आज भी चला आ रहा है। ये हर साल ऐसा होता है, 34 गांव के लोग इकट्ठा होने का काम करते हैं। कौन से उत्सव में, बन्नी उत्सव के अंदर। ये कौन सा काम मनाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर मनाने का काम किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी कितनी राजधानियां हैं, जिसकी 3 राजधानियां हैं। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, आंध्र प्रदेश। एक तो हो जाएगी अमरावती, एक तो क्या हो जाएगी अमरावती, एक क्या हो जाएगी कुर्नूल और एक क्या हो जाएगी विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगी, विशाखापट्टनम क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है, ये एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि बन्नी उत्सव कहां मनाया जाता है। तो बन्नी उत्सव भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किस राज्य के सरकार के द्वारा किया गया। कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य की सरकार है जिसने जल गुणवत्ता मूल्यांकन, इसका मतलब होता है कि पानी को क्या करना, शुद्ध करना, पानी को क्या करना, शुद्ध करने के लिए अलग से एक प्रणाली की शुरुआत की जिसका नाम है जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली। यह शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य के सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, उत्तराखंड राज्य के सरकार के द्वारा जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली की शुरुआत करने का कार्य किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड राज्य की सरकार ने 125 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 125 करोड़ रुपए खर्च किया है, जिसके तहत वहां पर उसके तहत जितने भी झील वगैरह हैं, नदियां हैं, उनके पानी को साफ किया जाएगा ताकि पर्यटकों को वहां पर बढ़ावा प्रदान किया। पर्यटकों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पानी की निर्मलता और शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा, उनको बिल्कुल शुद्ध किया जाएगा। अरे एक झील है, कोई मान लो फॉर एग्जांपल झील है, वो पूरी उसके अंदर कचरा ही कचरा है, कि कोई पर्यटक देखने के लिए आएगा उस झील को, कभी नहीं आएगा। कोई मान लो नदी है, कोई मान लो तालाब है, वो पूरा कचरा से भरा पड़ा है। अब लोग अपन पर्यटन स्थल है वो मान लो, और वो क्या लोग वहां पर पर्यटन करने के लिए थोड़ी आएंगे। इसलिए क्या किया गया है, इस उत्तराखंड राज्य की सरकार ने वहां पर अलग अलग प्लांट वगैरह लगाकर उनको शुद्ध करने का काम किया है। इसका नाम दिया गया है जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली। किस राज्य की सरकार ने, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य के 2 देशों का बॉर्डर लगता है। उत्तराखंड के एक तो नेपाल देश का बॉर्डर लगता है और उत्तराखंड के साथ एक चीन देश का बॉर्डर लगता है। मतलब उत्तराखंड के साथ 2 देशों की सीमाएं लगती हैं, एक तो नेपाल देश के साथ बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड, और एक उत्तराखंड चीन देश के साथ बॉर्डर बनाने का काम करता है। और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ना, और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। उसकी अगर बात की जाए तो वो कहां स्थित है, वो भी उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, जिसे हेली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हेली के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य जिसकी 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून और एक का नाम हो जाएगा गैरसैंण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया। आपको पता है कि हाल ही में 31 अक्टूबर को, कितनी तारीख को, 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके सम्मान में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन 31 अक्टूबर के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपन क्या कहते हैं, लोहा पुरुष।
किसके नाम से जानते हैं? लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो देश के प्रथम गृह मंत्री क्या थे? देश के प्रथम गृह मंत्री और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देश के प्रथम गृह मंत्री और देश के प्रथम अगर उप प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गृह मंत्री पहले पहले कौन थे? पहले पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और इन्हें किसके नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं मेरे लाडलो। और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, वो अहमदाबाद गुजरात में इन्हीं के नाम पर है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो भी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की क्या दी गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली है। इसका वैसे नाम था वल्लभ भाई पटेल नाम था, लेकिन सरदार को इनकी उपाधि दी गई है। और सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? बादरोली गांव की महिलाओं ने। इसकी बादरोली गांव की जो महिलाएं हैं उस बादरोली गांव की महिलाओं के द्वारा इन्हें क्या दिया गया है? सरदार की उपाधि देने का कार्य किया गया है। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, कौन सा दिवस है? बाल दिवस मनाने का कार्य किया जाता है। यह जानकारी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रखनी है। और मैंने जितनी भी जानकारी लिखी है, मैं देखो अलग हो जाता हूं थोड़ा सा, जितनी मैंने जानकारी लिखी है बोर्ड पर, एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में स्पाइस जेट, ये एक कंपनी का नाम है। जैसे बात की जाए अपनी एक एरोप्लेन है इंडिगो, जैसे एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इंडिको, ये अलग अलग वायुयान कंपनियां हैं। उसमें से एक कंपनी का नाम है स्पाइस जेट। एक कंपनी का नाम क्या है? स्पाइस जेट। तो हाल ही में स्पाइस जेट ने भारत में कहां से सी प्लेन की क्या की है? शुरुआत की है। सी प्लेन का मतलब होता है वह प्लेन जो उड़ भी सकता है और उड़ने के साथ साथ तैर भी सकता है, उसे सी प्लेन के नाम से जाना जाता है। और ये सी प्लेन हाल ही में भारत में पहला सी प्लेन स्पाइस जेट ने बनाया है। कौन सी कंपनी ने बनाया? स्पाइस जेट ने। और कहां अगर बात की जाए तो गुजरात, तो गुजरात राज्य के वडोदरा, गुजरात राज्य के वडोदरा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? इसी प्लेन की यात्रा की और इसी प्लेन सी प्लेन के माध्यम से कहां पहुंचे थे? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वहां गए थे। अरे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की अगर बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर को, अभी लास्ट क्वेश्चन में अपने चर्चा की कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। तो इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सी प्लेन के माध्यम से वहां पहुंचे थे और वहां जाकर क्या करके आए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करके आए थे। और वो सी प्लेन किसके द्वारा बनाया गया है? वो स्पाइस जेट के द्वारा बनाया गया है। और इसकी शुरुआत भारत में सबसे पहले कहां पर हुई थी? गुजरात राज्य में। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक जलीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य का नाम गुजरात हो जाएगा। गुजरात भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा जिसके समुद्री पानी क्या होता है? टच। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो उसका नाम हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन? कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर मानव की जो तस्करी होती है, मनुष्य को खरीदा जाता है और जो बेचा जाता है, इसको रोकने के लिए अलग से स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है अपने राज्य के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो राज्य का नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले के अंदर एक मानव की तस्करी को रोकने के लिए मानव तस्करी विरोधी
पुलिस स्टेशन बनाने की क्या की है, घोषणा की है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर, बिहार जैसे राज्यों के अंदर ना मानव तस्करी का केस ज्यादा आते हैं। इसके लिए मानव तस्करी ना हो, मनुष्य का शोषण ना हो, इसके लिए इन्होंने प्रत्येक जिले के अंदर एक मानव तस्करी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ, है ना, मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। कौन है, नीतीश कुमार है। और हिमाचल प्रदेश के आपको पता ही है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई। क्या हो जाएगी, मुंबई। आपके समझ में आ रहा कि सर आप बार बार राजधानी क्यों लिख रहे हैं, हमें तो अब राजधानी आ रही है, लेकिन मेरे लाडलो आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन राजधानी का पूछा जाएगा, किसी भी राज्य की राजधानी पूछ सकता है। और मैं बार बार इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में संपूर्णतः वो बात क्या हो जाए, सेट हो जाए, फीड हो जाए। ठीक है, तो मानव तस्करी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ये काम करेगी। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा सुनंदा सम्मान की शुरुआत की है। वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य में एक नया पुरस्कार चलाया, सुनंदा पुरस्कार। राज्य का नाम हो जाएगा ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार के द्वारा सुनंदा पुरस्कार की शुरुआत की गई। सुनंदा एक क्या थी, गायिका। ये क्या थी, गायिका। तो सुनंदा एक गायिका थी, इन्हीं के सम्मान में, है ना, सुनंदा एक क्या थी, गायिका थी। तो इन्हीं के सम्मान के अंदर एक पुरस्कार की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया सुनंदा पुरस्कार। ये कई बार देखो बड़े पुरस्कार तो आते ही आते हैं, छोटे पुरस्कार और आ जाते हैं। सुनंदा पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य ने की, अभी आपका आंसर जाएगा ओडिशा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कालिदास पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, रानी पद्मावती पुरस्कार, इसके अलावा अगर महाराणा प्रताप, महाराणा शौर्य पुरस्कार, सॉरी, तो ये किसने शुरुआत की, तो ये मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा किए गए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो ओडिशा राज्य की सरकार ने जो श्रेष्ठ गायक हैं उनको सम्मानित करने के लिए सुनंदा, अगर बात की जाए तो सुनंदा सम्मान की शुरुआत करने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, वीएस येदियुरप्पा। वीएस येदियुरप्पा, है ना, वहां के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी, तो गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी, ओडिशा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु। और इसी ओडिशा राज्य की सरकार ने जो श्रेष्ठ गायक हैं उसे सम्मानित करने के लिए सुनंदा सम्मान की क्या की है, शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन यह है कि हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो आतंकवाद, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, आतंकवाद से ग्रस्त है या आतंकवाद के कारण परेशान है, दुखी है। तो इसके अंदर अगर भारत की बात की जाए तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, 8वां। मतलब अपना देश इतना, और नंबर 1 पर अगर फर्स्ट पोजीशन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन रहा अफगानिस्तान। तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद से जो देश ग्रस्त है, जहां पर सबसे ज्यादा आतंकी हमले होते हैं, उस देश की अगर बात की जाए तो उसके अंदर नाम आता है अफगानिस्तान का। सबसे ज्यादा टेररिज्म, सबसे ज्यादा आतंकी जो घटनाएं हैं वो अफगानिस्तान में होती हैं। अपना नंबर 8वां है। 8वां नंबर पर खुश नहीं होना चाहिए, ये नंबर 8वां ना होकर ये सबसे लास्ट का होना चाहिए। जो देश जैसे जैसे नंबर की बढ़ोतरी होती जाएगी, पाकिस्तान, अब 2-3 नंबर पर पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रसिया, है ना, ये ऐसी कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा क्या है, आतंकवाद से ग्रस्त हैं। तो ये आपको इंडेक्स याद रखनी है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, 8वां। 1 नंबर पर अफगानिस्तान आया। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, काबुल। क्या हो जाएगी, काबुल। और मुद्रा हो जाएगी अफगानी रुपया। क्या हो जाएगी, अफगानी रुपया हो जाएगी। और आपको नोट लगाकर जानकर दे दूं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान व अफगानिस्तान, इनके बीच में एक बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डर को कहते हैं डूरंड सीमा रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड सीमा रेखा। तो डूरंड सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में स्थित है। और ये अफगानिस्तान नंबर 1 पर रहा, और अंतिम रूप 8 की बात की जाए तो 8वें स्थान पर भारत का रहा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये आज के 10 क्वेश्चन थे। इन 10 क्वेश्चनों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, याद कर लेना। करंट अफेयर्स पढ़ाई में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की क्लास में, तब तक आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।